दोस्तों अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड अपना एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर। वीडियो में हम आपके सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है गति का नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। सो इसमें हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस रेगुलर मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करके बताई गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए गुणा करते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 18/5 से, दूसरा ऑप्शन 5/18 से, तीसरा ऑप्शन 3/2 से और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसे ट्रिक से याद कीजिए दोस्तों। देखिए पहला क्या कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पहले आप रियलाइज कीजिए कि बड़ी जो है वो संख्या होती है और मीटर जो होती है उसकी अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है, तो बड़ी से छोटी में हमको परिवर्तित करना है, तो हमको परिवर्तित किस में करना है? छोटे में। तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो होता है वो 18 की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 को ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है त्वरण, दूसरा ऑप्शन चाल, तीसरा ऑप्शन मंदन और चौथा ऑप्शन विस्थापन। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट करके सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण का जो मीन्स होता है उसे हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका है दूरी, दूसरा ऑप्शन विस्थापन, तीसरा ऑप्शन कार्य और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से वो जो शून्य नहीं हो सकता वो है हमारा दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो आपके शून्य हो सकते हैं। ठीक है, विस्थापन भी शून्य हो सकता है, कार्य भी शून्य हो सकता है, इनमें से कोई नहीं तो ये कोई बात ही नहीं हुआ, या मतलब ये ऑप्शंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूरी जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता है, डिस्टेंस कभी शून्य नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी यानी कि जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल जी ध्यान में रखने वाली बात है। कैपिटल जी को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। देखिए दोस्त, मीटर पर सेकंड में तो हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारा 9.8 होता है स्मॉल जी का मान। लेकिन इसे अगर कन्वर्ट करके फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में अगर आपका एंट्रेंस में पूछ देता है तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल जी का मान फीट में होता है, फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाना है तो। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि समय अक्ष के लंबवत रेखा हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है समय अक्ष के समांतर रेखा हो, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे कह रहा है कि समय अक्ष से कोण बनाती हुई सरल रेखा हो और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक वक्र रेखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो
देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए और फिर इसे समझने का प्रयास कीजिए कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ, ठीक है, तो जब भी चाल समय ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समांतर होगा तो पिंड का त्वरण शून्य होगा। और देखिए दोस्त, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को इग्नोर ना कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में पहले 2 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के उसमें ग्राफ वाले पूछे गए थे, ठीक है। तो 8 नंबर तो आपका यहीं से चला जाएगा अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं तो यहाँ पे समय अक्ष के समांतर रेखा होगा तो पिंड का त्वरण शून्य होगा, ठीक है, चाल समय ग्राफ। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होगी, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। और पहला ऑप्शन जो कह रहा है आपका वो कह रहा है कि अवमंदित गति, दूसरा ऑप्शन त्वरित गति, तीसरा ऑप्शन है आपका असमान गति और चौथा ऑप्शन है आपका एक समान गति, ठीक है। तो जब भी वस्तु समान समय अंतराल में यानी कि समान समय में जितनी समय जो जो इसका टाइम जितना लग रहा है उतने में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति जो होगी वो एक समान गति होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जिसे कहते हैं। तो समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करती है तो एक समान गति होगी, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त। एंड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको कमेंट में बताने से आपकी जो नॉलेज इंप्रूव होगी और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आंसर जो है वो सही बताए हैं कि नहीं। सो जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको आ रहे हैं तो उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे ग्राफ से रिलेटेड है। वो है हमारा कि चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। अब क्या ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि पिंड की चाल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि पिंड द्वारा चली गई दूरी, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि पिंड का त्वरण और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि पिंड की गति की दिशा। तो चाल समय ग्राफ के ढलान से दोस्तों हम पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं, पिंड की एक्सेलरेशन ज्ञात करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इस चाल समय ग्राफ के ढलान से हम पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जो है वो न्यूमेरिकल टाइप के हैं एंड इससे जो है वो जैसे देखिए मोशन जो चैप्टर है उससे एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया है कि जो वो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, विराम अवस्था में आने में समय लगेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए दोस्तों आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं सबको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, तो इसकी जो है वो प्रारंभिक वेग u जो है 11 मीटर दे रखा है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चल के रुकती है, यानी कि s डिस्टेंस 121 मीटर दे दिया है और इसका समय पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ब्रेक लगाया जाएगा तो इसका अंतिम वेग यानी कि रुक जाएगी जब गाड़ी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और u का मान दे दिया है, v का मान दे दिया है और जो दूरी का मान है s का मान है उसे दे दिया है। तो जो गति का तृतीय नियम का समीकरण है यानी कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s का जो है वो उस फॉर्मूले पे बेस करके और उस पे सारी वैल्यूज रख के हम a का मान निकाल लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। v की जगह पे 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है, और इंटू 121, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू -1/2 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस ये प्रदर्शित करता है कि ब्रेक लगाने पे मंदन लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब भी माइनस में रहेगा त्वरण तो वहाँ पे मंदन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि a की वैल्यू हमें पता हो गई, u की वैल्यू पहले से ही पता थी, ठीक है। और उसके बाद से हमें v की वैल्यू भी पता थी 0, तो t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से इन तीनों जो वैल्यूज दी गई हैं इनसे आपको कौन सा समीकरण संतुष्ट होता है, गति का प्रथम नियम का समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे हम v की वैल्यू, u की वैल्यू और a की वैल्यू रख के t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो t की वैल्यू निकल के आई है वो है हमारी 22 सेकेंड,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए एक बार और समझा देते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं नोट कर लीजिए। अब इसमें जब ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग जो होगा, लास्ट वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका जीरो का स्क्वायर कर देंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के समीकरण से। और जो प्रारंभिक वेग है वो 11 मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए का मान निकालना है। और दूरी यानी कि एस की वैल्यू 121 दी गई है, इसे कैलकुलेट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद से गति के प्रथम नियम से के समीकरण से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें समय ही निकालना है कि विरामावस्था में आने में समय कितना लगेगा। तो इस चीज़ से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी वस्तु जो है वो एक समान वेग से चलेगी तो उसका त्वरण जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। और जब वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसकी वेग जो है वो परिवर्तित ही नहीं हो रही है, तो त्वरण का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि वेग परिवर्तन का दर जो होता है वही त्वरण होता है। और वेग जब समान चल रही है, एक समान चाल से वेग से चल रही है, तो उसकी वेग परिवर्तित नहीं हो रही है, इसके कारण उसका त्वरण बदलेगा नहीं, जीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कह रहा है कि यदि वस्तु विराम से चलकर रुकती है तो प्रारंभ अथवा अंतिम वेग होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन धनात्मक होगा, दूसरा ऑप्शन शून्य होगा, तीसरा ऑप्शन 1 होगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वस्तु विराम अवस्था से चलकर रुकती है, विराम अवस्था से चलती है तो v इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग जीरो हो जाएगा विराम अवस्था में चलेगी तो। ठीक है, और चलकर रुकती है, ठीक है, तो विराम अवस्था से चलेगी तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा और चलकर रुक जाएगी तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अवस्थाएं में दोस्तों हमारा वेग जो होगा वह शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलकर रुकती है तो प्रारंभिक एवं अंतिम वेग शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था से जब चलेगी तो u बराबर भी जीरो हो जाएगा और v बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो इस अवस्था में, दोनों अवस्था में हमारा मान जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सचमुच वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें इसी बात पे एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, और केमिस्ट्री या फिजिक्स में किस चैप्टर की। मैं डेफिनेटली आपके जो कहने पे उसकी वीडियो बना के आपको बताऊंगा। सो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।